दुर्गापुर नगर निगम के 22 नंबर वार्ड सिटी सेंटर फाणी अंतर्गत CMERI कॉलोनी के बस्ती इलाके में सुबह को पति पत्नी के विवाद में पति ने आक्रोश में आकर पत्नी को गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी अपने 2 बच्चों के सामने और पुलिस के सामने हत्या की बात को भी स्वीकार किया। मृत महिला का नाम नूरी परवीन है। हत्या के आरोपी का नाम मोहम्मद अकील। जानकारी के मुताबिक अपनी पत्नी नूरी परवीन को कहा कि आज हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। तभी नूरी परवीन ने कहा कि हम जाएंगे छोड़ने, जिसको लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक अपनी पत्नी नूरी परवीन को पति ने कहा कि बच्चों को छोड़ने स्कूल आज मैं जाऊंगा। तभी नूरी परवीन ने कहा कि नहीं, उन्हें छोड़ने मैं जाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया और पति आक्रोश में आकर दरवाजा बंद कर पत्नी को बेरहमी से पिटाई करते हुए उसके गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी। बेटियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी वहां पहुंचे। तब तक अपनी पत्नी को वो मार चुका था। उसके बाद पड़ोसियों ने ही स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी। घटना की सूचना पाकर तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और महिला को अवधान नगर अस्पताल इलाज के लिए भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे देखकर मृत घोषित बताया। पड़ोसी समीर देवरात ने बताया कि उनके बेटियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम लोग वहां पहुंचे। तब तक आरोपी ने अपनी पत्नी को गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। जितनी जानकारी मिली है, वो पत्नी के किसी से अवैध संपर्क थे और पति को संदेह हो गया था, जिसके तहत आज सुबह को जब पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार कर रही थी, तभी पति ने कहा कि आज तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बच्चों को छोड़ने जाऊंगा। जिसे लेकर दोनों के बीच इतना तेज़ी से विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पति ने आक्रोश में आकर पत्नी की हत्या कर डाली। मगर आरोपी घटना के बाद घर में ही मौजूद था और अपनी बात को स्वीकार किया कि उसने ही हत्या की है। आरोपी मोहम्मद अकील ने कहा कि पत्नी की हत्या की है, मगर हत्या करने का उद्देश्य अपनी बेटियों को बचाने के लिए। बेटे अपनी मां की तरह ना हो, इसी के चलते मैंने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। वहीं हत्यारे की बड़ी बेटी अर्चना परवीन ने कहा कि मां की हत्या करने वाले पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।